दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेघ आए। पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेघ किसे कहते हैं। मेघ कहते हैं बादलों को, क्लाउड्स को। देखिए जब आसमान में बादल छा जाते हैं ना, तो ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। बरसात में हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे खिलखिलाने लगते हैं, सुनहरा मौसम हो जाता है, तरह तरह के कीड़े बाहर निकल कर आते हैं। दोस्तों मेघ यहाँ पर कहा गया है दूल्हे को। जी हाँ, क्लाउड्स कहा गया है दामाद जी को, दूल्हे को। जब शहर से दूल्हा आता है ना गांव में, तो गांव में बड़ी हलचल हो जाती है। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है वहाँ का, बड़े लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब बारात को देखते हैं गांव में आते हुए तो लोग बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जिस तरह से लोग बादलों को देखकर एक्साइटेड होते हैं। सभी बूढ़े बच्चे जवान दूल्हे को देखते हैं, बारात को देखते हैं, उसका स्वागत करते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर। बात आ रही है समझ में? जिस तरह से क्लाउड्स के आने से मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, उसी तरह से जब दूल्हा बारात लेकर आता है गांव में, तो गांव का मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है लोगों में। चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। मेघ आए बड़े बन के सवर के। मेघ का मतलब मैंने आपको बताया बादल। बन ठन के सवर के मतलब पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, एकदम बन ठन कर आए हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि बादल पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, मतलब जो दूल्हे राजा हैं, जो दामाद जी हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरा बन ठन कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार कहते हैं हवा को। अब देखिए बादलों के आगे ना नाचती गाती हुई हवा चल रही होती है। देखो दोनों लाइंस का मतलब ये है कि दूल्हा बड़ा सज सवर के तैयारी के साथ बारात लेकर आया है, और दूल्हे के आने की जो हलचल होती है वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है। दूल्हा बाद में आता है, उसके आने की खबर पहले आ जाती है, शोर मचने लगता है, जो बच्चे होते हैं वो भागते हैं और एक दूसरे को खबर बताते हैं कि बारात आने वाली है, बारात आने वाली है। तो एक्साइटमेंट पहले से शुरू हो जाती है। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि बादल बिल्कुल तैयारी के साथ में आए हैं और उनके आगे हवा चल रही है, हवा बह रही है। लेकिन इस बात से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि दूल्हे राजा पूरी तैयारी के साथ में आए हैं और बारात के आने का शोर मच चुका है। बच्चे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, नाच रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि बारात आने वाली है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली। बोलते हैं कि दूल्हे को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं। गांव में बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, सभी जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, वो खुल जाती हैं और गली गली में से लोग झांक कर देखते हैं बारात को। ये बिल्कुल इसी तरह से है, जब बादल आता है गांव में तो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी खिड़कियों को खोल खोल कर देखते हैं। उसी तरह से दूल्हे को भी खिड़कियां खोल खोल कर देखा जा रहा है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन कहते हैं दामाद को। तो कहते हैं कि इस तरह से लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजे को खोलकर देख रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं, जैसे मानो गांव में शहर से दामाद आया हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर आपको। देखिए पोएट शुरू से बात कर रहा है बादलों की, उसने एक बार भी दूल्हे का नाम नहीं लिया था, लेकिन बादलों के ज़रिए वो दूल्हे के बारे में बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर उसने एक हिंट दिया है। यहाँ पर वो कहता है कि लोग तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे कोई दामाद आया हो। एक्चुअल में तो पोएट दामाद की ही बात कर रहा है, बादल का तो बस वो नाम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में उसने मेंशन भी कर दिया है कि लोग इस तरह से बाहर खिड़की दरवाज़ों से झांक कर देख रहे हैं जैसे कोई दामाद आया हो। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये लाइन दोबारा से रिपीट हुई है, जिसका मतलब ये है कि बादल बन ठन के सवर के आए हैं, माने दूल्हा बहुत बन ठन कर सवर कर आया है। तो दोस्तों इस पूरे स्ट्रैंजा में पोएट ने बताया है कि किस तरह से जब बरसातों के मौसम में बादल आते हैं तो गांव के लोगों में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। यहाँ पर पोएट ने दामाद को बादल बताया है, जैसे एक दामाद शहर से गांव में बारात लेकर आता है, जिस तरह से दामाद बड़ा बन ठन कर सज संवर कर अपने ससुराल में जाता है, बिल्कुल इसी तरह से बादल भी बड़ा बन ठन कर आए हैं। जिस तरह से दामाद के आने की खबर गांव के बच्चे आगे दौड़ दौड़ कर पूरे गांव में फैला देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बादलों के आगे चल रही हवाएं भी ये बता देती हैं कि बादल आने वाले हैं। और इसी वजह से गांव के सभी लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर बड़ी बेताबी से झांक कर देख रहे होते हैं।
पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। देखिए, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो पेड़ झुक जाते हैं और फिर झुकने के बाद दोबारा से खड़े हो जाते हैं। जब हवा कम होती है तो दोबारा से खड़े हो जाते हैं। फिर हवा तेज़ चलती है तो दोबारा से झुक जाते हैं। फिर हवा थोड़ी देर के लिए बंद होती है तो दोबारा से खड़े हो जाते हैं। अब सीधा खड़े होने के लिए कहा गया है गर्दन उचकाए। गर्दन उचकाए मतलब पेड़ सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, पेड़ झुकते हैं और फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं, गर्दन को उचका लेते हैं। तो पेड़ बार बार झुककर झांक रहे हैं। देखिए, जब गांव में बारात आती है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उचक उचक कर झांक रहे होते हैं। उचक उचक कर झांकते हैं, देखते हैं कि बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। सभी लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं, झांक झांक कर देख रहे होते हैं, उचक रहे होते हैं कि किसी तरह से हमें बारात दिख जाए। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। दोस्तों, घाघरा इसे बोलते हैं। ज़्यादातर गांव की औरतें पहनती हैं इसे। तो पोएट कहते हैं कि आंधी चल रही है और आंधी चलने से ऐसा लग रहा है कि घाघरा उठाकर धूल भाग रही है। एक बात मुझे आप बताओ, जब लड़की घाघरा पहनी होती है तो वो कैसे भागेगी? घाघरा को उठाकर भागेगी। अगर घाघरा नहीं उठाएगी तो वो उसमें उलझ जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पर धूल को कह रहे हैं कि धूल घाघरा उठाकर भाग रही है। एक्चुअल मतलब इसका ये है कि बारात के साथ जो लड़कियाँ आती हैं ना, वो घाघरा पहनी हुई होती हैं, तो वो घाघरा उठाकर इधर से उधर भागती हैं। कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, खूब भागती हैं, खेलती हैं। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। चितवन का मतलब होता है किसी को प्यार की निगाह से देखना। ठिठकी का मतलब यहाँ पर है हेजिटेशन, थोड़ा झिझकाना, घबराना, शर्माना। अब देखिए, इस लाइन का मतलब ये है कि जब हवा चली ना तो नदी के पानी में भी कुछ चाल आई। ऐसा लगा कि नदी के पानी ने भी घूंघट को उठा लिया हो। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो नदी का पानी कैसे हट रहा है। यही बोलना चाह रहे हैं पोएट, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। कहते हैं कि जो नदी है ना वो बड़ा खुश हो गई है और हवा की वजह से उसके पानी में हलचल आ गई है, मानो उसका जो घूंघट है वो हट रहा हो। अब देखो, इसका मतलब क्या है। गांव में बहू भी होती है। अब बहू तो एकदम से बारात को नहीं देख सकती है जाकर, ठीक है, लेकिन मन तो उसका भी होता है देखने का बारात को, दूल्हे को। तो वो क्या करती है, बड़ा शर्मा के, हिचकिचा के, थोड़ा सा घूंघट सरका कर देखती है दामाद को। दूल्हे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरती नहीं है, हल्का सा घूंघट हटाती है और तिरछी आंखों से बड़ा झिझक के साथ में दूल्हे को देखती है, क्योंकि उसका भी मन होता है बारात को देखने का। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है कि तिरछी निगाहों से बहू भी देखती है दामाद को। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, रिपीटेड लाइन है। बादल बन ठन के आए हैं, माने दामाद साहब बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब होता है प्रणाम करना, आगे झुककर नमस्ते करना। बूढ़े पीपल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, पीपल के पेड़ की उम्र बहुत बड़ी होती है, सालों तक जिंदा रहता है पीपल का पेड़, और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने लिखा है बूढ़े। माने जो घर के बड़े होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको यहाँ पर कहा गया है। तो घर के बूढ़े बड़े लोग खड़े हुए हैं बारात का स्वागत करने के लिए। ठीक है, बड़े बूढ़े लोग खड़े हुए हैं बाहर बारात का स्वागत करने के लिए। बरस बाद सुधी लीन ही। देखिए, बरसात का मौसम 1 साल के बाद में आता है, तो कहते हैं कि दामाद जी भी 1 साल के बाद में आए हैं। बरसात 1 साल के बाद में आई है, मतलब दामाद जी भी 1 साल के बाद में आए हैं। बोली अकुकाई लता ओट को की वार के। पीपल के पेड़ के पास आपने देखा होगा कि पतली पतली लटाई लटकी होती है, बेलें लटकी होती हैं, और वो बेलें कहीं पर भी चढ़ जाती हैं। उन्हें जहाँ भी रास्ता मिलता है वहीं पर वो बन जाती हैं। तो दीवार पर चारों तरफ बेलें फैली हुई हैं, माने जो लड़कियां हैं ना, वो दरवाज़ा खिड़की थोड़ा थोड़ा खोल कर झाँक कर देख रही हैं बारात को। ठीक है, दामाद जी को देख रही हैं लड़कियां, खिड़की दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खोल के। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तालाब भी बहुत खुश हो गया बादलों को देखकर, और बादलों के पैर धोने के लिए पानी को लेकर आया। देखो, थाली भी गोल होती है और तालाब भी गोल होता है। तो जब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब दामाद जी आते हैं घर पर, तो उनके पैर धोने के लिए थाली को लाया जाता है।
इस लाइन का मतलब ये है कि बादलों के पैर धोने के लिए तालाब पानी लेकर आया। लेकिन जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि दामाद के पैर धोने के लिए थाली को लेकर आया गया। थाली भी गोल होती है और तालाब भी गोल होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, रिपीटेड लाइन है। बादल आए बड़े बन ठन के सच सवर के, दामाद जी आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षितिज कहते हैं हॉरिजन को। देखिए जब आप बहुत दूर देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान मिल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर आपको लगता है कि ज़मीन और आसमान मिल गए हैं। देखो ये पिक्चर देखो, इस पिक में ऐसा लग रहा है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए हैं। क्योंकि ये पिक्चर बहुत दूर से ली गई है तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन और आसमान मिला हुआ है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। क्षितिज अटारी गहरी दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। दोस्तों इन लाइंस का मतलब ये है कि दुल्हन को अपने दूल्हा के आने की खबर एक भरम लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये जो खबर चल रही है बारात के आने की, ये एक झूठी खबर है, ये बस मेरा एक भरम है। ये बात दुल्हन को झूठ लग रही है, भरम लग रही है। लेकिन जब बारात घर में आ गई और ऊपर छत पर गई तो मानो दुल्हन के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। दामिनी का मतलब होता है बिजली। बात आ गई समझ में। दुल्हन जब बारात को छत पर जाता देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये कोई भरम नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है कि बारात वाकई में घर पर आ गई है। और दूल्हे के आने से उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ने लगती है। जब दुल्हन का भरम टूटता है, उसको पता लगता है कि बारात आ गई है, तो वो मन ही मन अपने प्रेमी से, अपने दूल्हा से क्षमा मांगने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। इसका दूसरा मतलब भी आपको समझा देता हूँ। देखिए जब बादल नहीं आ रहे होते हैं ना तो बहुत कोसा जा रहा होता है कि बादल क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बादल, इतनी गर्मी हो रही है, इतना परेशान हो रहे हैं। अब तो मौसम भी आ गया है बरसातों का, अब तो टाइम भी हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे बादल। लेकिन बादल को देखकर कहा कि क्षमा कीजिए, हमारा जो भरम था वो टूट गया है, आप तो आ गए हैं। बाण टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके। और फिर फाइनली जब दोनों प्रेमी का मिलन होता है, जब दोनों प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उन्हें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दूसरा मीनिंग ये होगा इसका कि जो प्यासे लोग हैं, जो पानी के लिए तड़प रहे थे, बहुत गर्मी थी, बहुत सूखा था, तो उनके ऊपर भी झरझर पानी बरसने लगा। प्यासे लोगों को भी पानी मिल गया, तड़पते लोगों को भी पानी मिल गया। बहुत गर्मी थी, बहुत सूखा था, वहाँ पर पानी पड़ गया। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल बड़े बन ठन के आए, दामाद जी बड़े बन ठन के आए। दोस्तों आईसीएसई क्लास 9-10 के सारे चैप्टर्स आपके मैंने कवर कर दिए हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।